गुड मॉर्निंग इंडिया, नमन प्रणाम। पीसी सांचोरी यूट्यूब चैनल की तरफ से 2023 की पूर्व संध्या पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हार्दिक बधाइयां। परमपिता परमेश्वर से मैं दुआ करता हूं कि 2023 आपके लिए उमंग, उत्साह और जोश से भरा वर्ष हो और अचीवमेंट वाला वर्ष हो। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में चार चांद लगाएं, ऐसी दुआ मैं परमपिता परमात्मा से करता हूं। हिंदी की एक बहुत सुंदर उक्ति और कहावत है कि बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले, यानी बीती हुई बातें हैं उनको विसार दो। यदि आपके जीवन का कोई ऐसा इतिहास, ऐसा घटक और लाइफ का कोई ऐसा पार्ट, चाहे वो चमकीला हो, उसमें ब्राइटनेस हो, और चाहे उसमें ब्लैकनेस हो, जिसको हरा करने से आपके दिल के घाव हरे हो जाते हैं, उनको कुरेदने से आपके यदि दर्द होता है, तो उस पार्ट को बंद करके बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले और हमें 2023 को उमंग वाला, जोश वाला, उत्साह वाला, अचीवमेंट वाला, कुछ सक्सेस हमारी झोली में हो, हमारे हाथों में हो। समय की कदर करते हुए आप 2023 का अचीवमेंट का टारगेट लेकर के चलेंगे। इसी आशा के साथ में 2023 की पूर्व संध्या पर, पूर्व दिन पर, आज 31 दिसंबर 2022, जो 2022 वर्ष का अंतिम दिन है, मैं आपके सामने जो एक हमारा डेली का प्रोग्राम है वो लेकर के आया हूं। जो हमारे नया प्रोग्राम का नाम है जीके विथ मोटिवेशन। इसमें हम एक टॉपिक ऐसा करेंगे कि जीके के साथ में मोटिवेशन भी मिलेगा। किसी एक ग्रेट पर्सनालिटी, एक महान व्यक्तित्व की उन बातों को उजागर करेंगे कि किस प्रकार उन्होंने जीवन के अंदर अपनी राहों में थपेड़े खाते हुए, हिचकोले खाते हुए जिंदगी को उन्होंने पगडंडी से चलते हुए, कभी तंग गलियों से निकलते हुए वो राजमार्ग पर पाए, राजमार्ग पर चले और वो एक एक्सप्रेसवे का हिस्से बने। और आज दुनिया उनको सलाम करती है, दुनिया उनका सिजदा करती है, दुनिया उनका पाबोस करती है, दुनिया उनको कोटि कोटि प्रणाम पैगाम पहुंचाती है। क्या कारण है? वो जीके विथ मोटिवेशन कुछ आंकड़ों के साथ में और कुछ उनकी कहानियां लेकर के एक अपना शॉर्ट वीडियो है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। तो आइए हम आज के एक वीडियो को लेकर के चलते हैं। शुरुआत करता हूं। एक छोटा सा बालक 9 वर्ष का उसकी उम्र रही होगी, 9 वर्ष का हुआ होगा। एक ऐसे सफाई कर्मी का बेटा है जो वो हमेशा घर के अंदर आर्थिक तंगी को देखता है और खुद भी एक होटल के अंदर वेटर का कार्य करता है, एक सफाई का कार्य करता है। अपने पिता के साथ में सफाई कर्मी का काम शुरू कर देता है। उसके पिता ब्राजील के किसी क्लब में महान फुटबॉल बनने का सपना अपने दिल में संजोए हुए सफाई का कार्य कर रहे थे। कभी वो फुटबॉल खेले भी थे, किसी उच्च हाई क्वालिटी के किसी क्लब में खेले भी थे, लेकिन उस फेमस क्लब में खेलने के बावजूद वो अपने खर्चे को मेंटेन नहीं कर पाए। इसलिए उनके पास में बेरोजगारी आ पड़ी और वो सफाई कर्मी का काम प्रारंभ कर दिया उन्होंने। लेकिन दिल में अरमान था, दिल में ये अरमान था कि मैं भी एक बड़ा फुटबॉलर बनूं। दिल के अंदर सपने संजोए थे, वो रात दिन सपने देखा करता था और उसे फुटबॉल का चस्का लग गया। 9 साल का बालक ये बात हमेशा देखता था। एक दिन की बात है कि फुटबॉल का किसी अन्य टीम के साथ में मैच हो रहा था, ब्राजील का फुटबॉल मैच हो रहा था और दोनों टीमें बराबरी पर छूटी। तभी एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, एक्स्ट्रा में बराबर छूटी। अब पेनल्टी शूट आउट हुआ। जैसे ऐसे लग रहा है कि 2022 का कतर का फीफा विश्व कप हो। लेकिन ये बात बहुत पुरानी है और इस प्रकार रेडियो से चिपका हुआ वो सफाई कर्मी और उसके सामने उसका बेटा बैठा है और वो सफाई कर्मी रेडियो से चिपक करके अपनी बात सुन रहा होता है। तभी ब्राजील हार जाता है और वो सफाई कर्मी जिसके दिलों के अंदर फुटबॉल के खेलने का अरमान जगे हुए थे, फुटबॉल खेलने का सपना जिंदा रखा हुआ था, वो फूट फूट करके रोने लग जाता है। एक युवा जवान व्यक्ति रोने लगता है तो उसके सामने उसका एक बालक खड़ा है जो मुश्किल से 9 वर्ष का है। बालक आता है और अपने पिता के आंखों से आंसू पहुंचता है और आंखों पहुंचते हुए कहता है, जो उनके पापा रेडियो पर चिपक करके समाचार सुन रहे थे और ब्राजील के हारने पर रो रहे थे,
तब बच्चे ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा कि रोइए मत पिताजी, पापा सरी रोइए मत, मैं भी विश्व कप जीतूंगा और विश्व कप जीत करके आपकी झोली में डालूंगा। बचपन के घर की इसी प्रकार आर्थिक तंगी से निकले हुए जिन्होंने विश्व के अंदर वो अचीवमेंट हासिल किए कि जब वो खेले तो 4 विश्व कप खेले, 3 ब्राजील की झोली में डाले। जब वो खेले तो 1363 वो फुटबॉल के मैच खेले और ब्राजील की झोली के अंदर 1281 उन्होंने गोल डाले। विश्व में ऐसे टाइटल जीते 21 जो विश्व का कोई भी खिलाड़ी नहीं जीत पाया। विश्व में वो अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया कि दुनिया जब उनकी तरफ देखें तो दुनिया के सामने वो बहुत ग्रेट प्लेयर कहा जाए और दुनिया बहुत छोटी नजर आए। ऐसे में बात कर रहा हूं ब्राजील के महान खिलाड़ी पेले, जिनका आज ही निधन हुआ है। उनकी बेटी ने इंस्टाग्राम पर, केली ने, उसकी बेटी केली ने इंस्टाग्राम पर लिखते हुए कहा कि आज जो हम है वो आपकी वजह से हैं, हमारी दुनिया आपकी वजह से है, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, पीस इन रेस्ट। इस प्रकार श्रद्धांजलि दी। वो महान खिलाड़ी, कभी अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी मैराडोना जब संसार छोड़ करके चले गए तो उनका भी अरमान ये था पेले का कि एक दिन आसमान में कहीं मैं मैराडोना के साथ फुटबॉल खेलूंगा। ये भी एक सपना था। जब अर्जेंटीना लियोनेल मेसी जब फुटबॉल जीत करके आया तब वो व्यक्ति स्वार्थ मानते हुए कह उठा कि पेले के बाद में कोई महान खिलाड़ी बनेगा तो वो फ्रांस का किलियन एम्बापे बनेगा, क्योंकि एम्बापे के अंदर वही हैट्रिक लगाने की जो क्षमता उसने देखी, जो हैट्रिक 1958 के अंदर पहली अपने 17 साल 239 दिन में जो हैट्रिक लगाई पेले ने और ब्राजील की तरफ से खेले। उनका जन्म 23 अक्टूबर 1940 को ब्राजील के साओ पोलो में हुआ था। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वो साओ पोलो की तंग गलियों के अंदर खेला करते थे फुटबॉल, और उन तंग गलियों के अंदर जब खेलने के लिए फुटबॉल नहीं होता था तो अपने पिताजी के पुराने मोजों में पुराने सॉक्स के अंदर अखबार डाल के उसके सील दिया करता था, और इस प्रकार तंग गलियों में उन अखबार को जो सॉक्स में डाल करके खेलते थे उसने अखबार से खेला, लेकिन कभी अपने अरमान को मरने नहीं दिया, कभी अपने सपने को मरने नहीं दिया। 1991 इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स ने उसे शताब्दी के महान फुटबॉल खिलाड़ी का खिताब दिया। अब फ्रांस ने भी अपनी टीम बुलाई, बैलोन ड'ओर जो पुरस्कार होता है उसकी टीम बुलाई बैलोन ड'ओर, और उसने भी यह घोषित किया कि वाकई फ्रांस के लोगों की तरफ से जो सर्वे हुआ उसमें शताब्दी का महान खिलाड़ी फुटबॉल का घोषित किया गया। इस प्रकार मैं बात कर रहा हूं पेले की, ब्राजील के खिलाड़ी की, जिनका बचपन में नाम थॉमस एडिसन रखा गया, लेकिन थॉमस एडिसन को परिवार वाले प्यार से डिको कहते थे, लेकिन वो जहां सांटोस से खेला करता था, ब्राजील का एक कॉफी उत्पादक शहर है जो कॉफी निर्यात करता है और बंदरगाह भी है, कॉफी बंदरगाह सांटोस बंदरगाह कहलाता है। साओ पोलो ब्राजील का कॉफी उत्पादक राज्य है, तो साओ पोलो की तंग की गलियों में जब वो खेला करता था तब घर वालों ने उनका नाम दिया थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन अमेरिका का एक महान अन्वेषक और अनुसंधान करता था, और ऐसा सोचा उनके घर वालों ने कि एक महान व्यक्ति के नाम पे इनका नाम रखा जाए तो ये उनका अनुसरण करेगा, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक हो गई और वो एमर्सन करना चाहते थे, लेकिन वो एडिसन ही रहा और उसे प्यार से डिक्को कहा जाता था। जब वो सांटोस से खेला करता था तो उनके सामने खेलने वाली, सांटोस के सामने खेलने वाली एक टीम थी वास्को दा गामा क्लब था। वास्को दा गामा का गोलकीपर था जिसे बिल्ले कहा जाता था। वो बिल्लों को बेहद प्यार करता था पेले, लेकिन उनके सारे दोस्त उसे बिल्ले न कह करके उनके नाम पे पेले कहने लगे, जबकि अर्जेंटीना का पेले उस नाम से चिढ़ता था। वो अपने दोस्तों को कहता था कि ये नाम मुझे मत कहो, मैं पेले नहीं हो सकता। हिब्रू और पुर्तगाली भाषा में किसी भी प्रकार का पेले का निरर्थक अर्थ होता है, उसका कोई अर्थ है ही नहीं, वो अर्थहीन शब्द है। अब जो चीज अपन सोचते हैं वो कभी होती नहीं है। कहां तो डिक्के, कहां थॉमस एडिसन और
कहाँ उसे बिल्ली पुकारना चाहिए, लेकिन भगवान ने कुछ और ही सोची थी। उसका नाम निकला पेले, और पेले आज एक नामों का पर्याय बन गया, एक महान खिलाड़ी जो इस संसार को विदा करके गया है। उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसने चाय की दुकान पर भी काम किया, जिसने पोछा भी लगाया, सफाई कर्मी का काम भी किया। 1958 में वो 17 साल का था और उसने 17 साल में भी एक हैट्रिक बनाई। सबसे कम खिलाड़ी है विश्व का जिसने 18 अंडर उम्र के अंदर पहला गोल भी दागा, और वो भी विश्व कप फुटबॉल में खेला। 1958 के अंदर उसने जब स्वीडन में फुटबॉल कप खेला जा रहा था, तब उसने एक ऐसा गोल किया जिसे वॉली शॉट कहा जाता है। वॉली शॉट किसी खिलाड़ी के ऊपर से, प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के ऊपर से शॉट खेला जाता है, वॉली शॉट कहलाता। फीफा वर्ल्ड कप, जो फीफा यूनियन होती है, फुटबॉल की यूनियन होती है, उस फीफा ने आज तक के सबसे बेस्ट गोलों में से एक उसे घोषित किया 1958 में, जो स्वीडन में खेला गया था, वॉली शॉट। वो अपने अश्वेत था और अश्वेतों की मदद करता था, इसलिए उसे ब्लैक पर्ल कहा जाता था, उसे ब्लैक डायमंड कहा जाता था। और इस प्रकार एकमात्र उसे तमंगा नहीं मिला, वो नहीं मिला बैलन ड'ओर। लेकिन 2014 में जब वो बैलन ड'ओर प्रेजेंट करने के लिए गए, 2014 में एक ऐसा अवसर भी आया कि बैलन ड'ओर, जितने भी फुटबॉल के जितने भी पुरस्कार होते हैं वो पेले ने अपने नाम किया, लेकिन बैलन ड'ओर जो फुटबॉल का कप होता है और जो इंडिविजुअल अचीवमेंट होता है, बैलन ड'ओर इंडिविजुअल अचीवमेंट के लिए दिया जाता है बैलन ड'ओर। बैलन ड'ओर नहीं जीत पाया पेले। तो कहते हैं कि 2014 में जब वो प्रेजेंट कर रहा था, प्रेजेंट करते हुए जब उसने बैलन ड'ओर जीतने वाले व्यक्ति लियोनेल मेसी का नाम पुकारा, तो वो एक केवल इंडिविजुअल अचीवमेंट बैलन ड'ओर हासिल नहीं कर पाए थे पेले, तो वो प्रेजेंट करते हुए भावुक हो गए और लियोनेल मेसी को बैलन ड'ओर देते समय वो कहते हैं कि फपक फपक कर रो पड़े। इस प्रकार इन तमंगों के पीछे, इन अचीवमेंट के पीछे, उपलब्धि के पीछे उनकी कितनी चाहत थी। वो बिल्कुल दिन और रात अपनी मेहनत में लगे रहते थे कि एक एक अचीवमेंट मेरी लाइफ को जोड़ने के लिए, एक एक ईंट को मैं जोड़ूंगा और सुंदर सा भवन बनाऊंगा। इस प्रकार पेले आज फुटबॉल का पर्याय बन गया है। फुटबॉल विश्व कप वो टोटल 4 खेले, लेकिन ब्राजील के लिए उन्होंने 3 जीते। विश्व का एकमात्र खिलाड़ी जो 4 विश्व कप में खेला और 3 विश्व कप लेकर के आया, वो 3 विश्व कप का भागीदार बना। 1958 जो स्वीडन में खेला गया, 1962 जो चिली में खेला गया, 1970 जो मैक्सिको में खेला गया। कुल वर्ल्ड कप 4 खेले, जीत दर्ज की 3 में। कैरियर में उन्होंने 21 वर्ष तक फुटबॉल के लिए लगाए, 21 वर्ष तक उसने 13 नाम फुटबॉल के नाम कर दिए। वो था पेले। उनकी नेमार ने कहा था कि पेले से पहले 10 सिर्फ एक नंबर था, 10 सिर्फ एक नंबर था, लेकिन उन्होंने इसे कला में बदला और उन्होंने इसे एक तमंगे में बदला, उन्होंने इसे एक मनोरंजन में बदला। ये नेमार ने कहा था। तो पहले 10 नंबर की जर्सी पहनते थे, अब 10 नंबर की जर्सी एक ब्रांड बन चुका है, ये कला और मनोरंजन का क्षेत्र बन चुका है और फुटबॉल का पर्याय बन चुका है। और 10 नंबर की जर्सी पहले दिमाग में आता है, ऐसी उन्होंने पर्याय बना दिया। पेले के नाम कुल 1363 मैच थे और कुल गोल उन्होंने 1281 किए और अखबारों के अंदर 1279 लिखे थे। सबसे कम उम्र में वर्ल्ड कप जीतने वाले व्यक्ति थे जो 17 साल और 239 दिन में जीते थे। ब्राजील नेशनल टीम से सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी पेले थे। ब्राजील नेशनल टीम से सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी पेले थे। अपने 21 साल के कैरियर में पेले ने कुल 37 टाइटल जीते। कितने टाइटल? 37 टाइटल जीते पेले ने अपने इस 21 साल के कैरियर में। 1000वें गोल को उसने ब्राजील के गरीब के बच्चों के समर्पित किया। आप यदि इंडिविजुअल अचीवमेंट हासिल कर रहे हो और आप समाज को, सोशल को कुछ देना नहीं चाहते हो, सोसाइटी को आप कुछ देना नहीं चाह रहे हो, तो आपकी इंडिविजुअल जो अचीवमेंट है वो ढक के रह जाएगा। लेकिन 1000वां जब उन्होंने
जो अपना मैच खेला उन्होंने उन अश्वेत गरीब बच्चों के नाम किया, इसलिए उन्होंने ब्राजील के गरीब बच्चों को समर्पित किया, इसलिए उन्हें गरीबों को मसीहा कहा जाता है। गरीबों के लिए उन्होंने खूब सारी योजनाएं प्रारंभ की, बच्चों के स्टडी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, तब नाम पेले हुआ। पेले कोई एक ही दिन में मंजा हुआ डायमंड नहीं बना, एक ही दिन में वो तरासा हुआ डायमंड नहीं बना, उससे डायमंड बनने के लिए घटियों के अंदर पीसना पड़ा, दिन और रात उसको मेहनत करनी पड़ी। उसने अपनी सेकंडों को मिनटों में बदला, मिनटों को उसने घंटों में बदला, और घंटे जो उसके 7 दिन थे 7 दिनों में बदला। उसने सप्ताह को फॉरनाइट में बदला, फॉरनाइट को उसने मंथ में बदला, मंथ को उसने वर्षों में बदला, और एक एक वर्ष को उसने 10-10 साल के बराबर बनाया। इस प्रकार की मेहनत जब उसने की, धड़कन की भांति वो रात दिन अपनी मेहनत के प्रति धड़कता रहा। रगों में जैसे रक्त बहता है वैसे ही वो इस संसार में फुटबॉल के लिए दौड़ता रहा, तब नाम हुआ पेले। आगे चलते हैं। फुटबॉल का सांसा कहलाया वो, फुटबॉल का पर्याय कहलाया वो। 15 वर्ष की आयु में सांटोस के लिए खेला था वो, और राष्ट्रीय टीम के लिए वो 16 वर्ष की उम्र में खेला। एक बड़ी अनोखी बात है, अद्भुत बात है। पेले के जाते जाते मैं बताता हूं कि पेले की 3 पत्नियां थी, लेकिन पेले अपने ऑफिशियल रूप में कहते हैं कि ऑफिशियल रूप में उनकी 7 बेटे बताए गए हैं, लेकिन उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि मेरी 3 पत्नियां जरूर रही है, लेकिन मेरे बेटे कितने ये मुझे खुद को पता नहीं है। ये उनके लाइफ के अंदर कंट्रोवर्सी रही है। एक कंट्रोवर्सी उसके और रही है कि यूनिसेफ ने $7 लाख चुराने के आरोप लगाए, लेकिन वो भी साबित नहीं हुए और वो निकल के आए। और विश्व में एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जो खिलाड़ी रहते हुए, फुटबॉल का खिलाड़ी रहते हुए, उसे बाद में ब्राजील का खेल मिनिस्टर बनाया गया। और इस खेल मिनिस्टर जब बना तो वो विश्व का एकमात्र ऐसा खिलाड़ी था जिनके नाम से एक एक्ट पारित हुआ, और इसे पेले एक्ट कहा जाता है। पेले एक्ट के तहत ब्राजील के जितने फुटबॉल क्लब थे उनको 2 वर्ष के अंदर टैक्स देना अनिवार्य कर दिया गया। इस प्रकार ब्राजील के अंदर जो फुटबॉल क्लबों में जो भ्रष्टाचार फैला था वो पेले एक्ट के तहत खत्म कर दिया गया। इस प्रकार सत सत नमन, श्रद्धांजलि उस महान खिलाड़ी को, कोटि कोटि वंदन उस महान खिलाड़ी को, कोटि कोटि वंदन। हम उसे आज अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देते हैं। जय हिंद, जय भारत।